बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए बेसन के लड्डू की रेसिपी लेकर आए हैं। हमारे साथ रहिएगा और शुरू से आखिर तक वीडियो देखिएगा ताकि आप भी ऐसे ही मज़ेदार लड्डू घर पे बना सकें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम कंडेंस्ड मिल्क तैयार कर लेते हैं जो लड्डू बनाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। तेज़ आंच पर 2 कप फुल फैट दूध लें। दूध के गर्म होने का इंतज़ार नहीं करेंगे। दूध के साथ ही चीनी 3/4 कप शामिल कर दें। मिक्स करने के बाद तेज़ आंच पर दूध में उबाल आने दें। दूध में उबाल आ गया है, अब आंच लो टू मीडियम कर दें। ये जो दूध के ऊपर झाग नज़र आ रही है इसे चम्मच से उतार दें। झाग उतारने से कंडेंस्ड मिल्क का टेक्सचर और कलर बहुत अच्छा आता है। 2 कप दूध से हम 1 कप कंडेंस्ड मिल्क बनाएंगे जो 14 आउंसेस बनता है। अब लो मीडियम हीट पर हम 35 मिनट के लिए पकाएंगे और इस दौरान लगातार चम्मच चलाते रहेंगे ताकि दूध नीचे ना लगे। पैंतीस मिनट पकाने के बाद देखिए कंडेंस्ड मिल्क में हमने 2 कप दूध लिया था वो 1 कप रह गया है। 2 ही तरीके हैं देखने के कि कंडेंस्ड मिल्क तैयार हो गया है। पहला ये कि 35 मिनट लो टू मीडियम आंच पर पकाएं या फिर जितना दूध लिया है वो आधा रह जाए तब तैयार है। इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ही रखेंगे, इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करें। अगर गाढ़ा कर देंगे तो ठंडा होने के बाद बहुत गाढ़ा हो जाएगा। अब चूल्हा बंद कर दें और 2 बड़ी चम्मच बटर डाल दें। बटर मैंने सॉल्टेड लिया है, अगर आप अनसॉल्टेड यूज़ कर रहे हो तो 2 चुटकी नमक डाल दीजिएगा। बटर डालकर अच्छी तरह मिक्स करें कि दूध के साथ यकजान हो जाए। आप कंडेंस्ड मिल्क को इसी बर्तन में ठंडा होने के लिए रख देंगे और इस दौरान लड्डू बनाने की तरफ चलते हैं। लो टू मीडियम आंच पर कढ़ाई रखें और इसमें 4 बड़ी चम्मच देसी घी डाल दें। जब घी मेल्ट हो जाए तो इसमें 2 कप बेसन शामिल कर दें। बेसन को थोड़ा मिक्स करके इसमें सूजी डालेंगे। 4 बड़ी चम्मच सूजी शामिल कर दें। अभी हम लो टू मीडियम आंच पर ही बेसन और सूजी को 15 से 20 मिनट या जब तक कि बेसन की भुनी हुई खुशबू आने लगे भूनते रहेंगे। तकरीबन 20 मिनट के लिए बेसन को भून लिया है और बेसन में से प्यारी सी भुनी हुई खुशबू भी आना शुरू हो गई है। दूसरा ये देखें बेसन और सूजी कुरकुरी हो गई है, इसमें मॉइस्चर बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अब इसमें कंडेंस्ड मिल्क डालेंगे। ठंडा होने के बाद देखिए कंडेंस्ड मिल्क गाढ़ा हो गया है। बेसन और सूजी में कंडेंस्ड मिल्क डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। लड्डू बनाने के लिए इस डो को आप किसी बर्तन में निकाल लें। इसमें कटे हुए बादाम, सब्ज इलायची के कुटे हुए दाने आधी छोटी चम्मच डाल दें और मिक्स करें। बादाम और इलायची आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से ले सकते हैं। लड्डू बनाते हुए डो ठंडी नहीं करनी, इतनी गर्म होनी चाहिए कि आपके हाथ बर्दाश्त कर लें। दोनों हाथों में दबाकर लड्डू बनाएं। आप अगर गोल के अलावा स्टार्स या कैंडी शेप देंगे तो बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं। इसी तरह से बाकी के लड्डू भी बना लें। सारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं, इन्हें ठंडा होने दें और फिर एयर टाइट जार में रख सकते हैं। ये दूसरे दिन का लड्डू है, देखिए बिल्कुल नरम है, सख्त नहीं हुआ। अगर आप चीनी से बनाते हैं तो लड्डू ठंडा होने के बाद सख्त हो जाता है, जबकि कंडेंस्ड मिल्क से देखिए मॉइस्ट लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। इन्हें आप 3 हफ्ते के लिए एयर टाइट जार में रख सकते हैं। किसी ख़ास मौका के लिए या वैसे घर वालों के लिए बनाइए, इंशाल्लाह सब बहुत पसंद करेंगे।
इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपके रिज़्क़े हलाल में बरकत अता फरमाए। आमीन। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।